हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस के बारे में। हमने जाना कि रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। रिलेशन, अभी तक हमने पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में बात नहीं की है, तो आज के सेशन में हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कैसे बनता है, किस तरह से मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट दो सेशन में हमारी बात हुई थी कि रिलेशन के बारे में क्यूरियोसिटी हमारे बीच में चल रही थी, व्हाट इज द रिलेशन। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कि व्हाट इज द रिलेशन, तो आज उस बात को हम कंप्लीट करेंगे और जानेंगे रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे हमारे सामने उन्हें भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें समझ पाए और इस टॉपिक को हम पूरा अच्छे से क्लियर कर पाए। बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कुछ। जी हाँ, हम यहाँ रिलेशंस की बात करने वाले हैं। बिल्कुल वही सामान्य सा रिलेशन होता है जैसा कि दो व्यक्तियों के बीच पर्टिकुलर एक संबंध पाया जाता है, दो वस्तुओं के बीच में, जैसे कॉपी और पेन का जो रिलेशन है, मार्कर और बोर्ड का जो रिलेशन है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं और बात करूं कि नाव और पानी का भी एक संबंध जो है, बिल्कुल ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन इन सब बातों को हम इस तरह से नहीं कर सकते इन जनरल वे। जैसे मैं कहूं कि वो उसका चाचा है या ये नंबर 3 से बड़ा है, इस तरह की बातें अगर हम करेंगे तो इनमें बहुत सी जानकारियां अधूरी छूट जाती है। और व्यवहारिक तौर पे अगर हम बात करें इन जनरलाइज्ड, तो ऐसी बातें हम मैथ्स में नहीं कर सकते। मैथ्स में हमारे लिए जो रिलेशन है वो पर्टिकुलर कुछ नियमों के अंतर्गत आएगा, उन नियमों को हमें जानना होगा। क्या क्या कुछ बातें हम करने वाले हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। ओके, तो ऑर्डर पेयर की जब हमने बात कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात कर चुके हैं, ये दोनों टॉपिक हमारे लिए जरूरी थे कि हम जान पाए एक रिलेशन क्या होता है। तो यहां देखिए बात क्या चल रही है हमारे बीच। अभी बात यहां हमारे बीच चल रही है डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की परिभाषा, संबंध की परिभाषा, इस बारे में हम बात यहां पे कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इसे। द सबसेट, ओके, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी नाम यहां पे आने वाला है ना डेफिनेशन में, देखिए आया नाम यहां पे। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इट्स कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन, रिलेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो वही पुरानी बातें हैं, वही सारी जानकारी है, इसे एक नए रूप में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। द सबसेट, सबसेट पहले से हम जानते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, सबसेट अच्छे से हमें पता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लास्ट दो सेशन में हमने बात ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, क्वेश्चंस भी इस पे किए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, इन दोनों पॉइंट्स को हम जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, टेक्निकली से जानना है तो पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहां पे लिखने वाला हूं। ठीक, देखते हैं। A is equals to 1 2 3 and set B is x, y। तब हमने यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया A क्रॉस B, 1, x, 1, y, 2, x, 2, y, 3, x, 3, y। ठीक है, ये हो गया हमारा A क्रॉस B। भली भांति परिचित हम इससे, तो ये A क्रॉस B हमने यहां पे बना दिया है। यहां मैंने कुछ सेट्स यहां पे लिखे हैं, 1, x, 3, ऐसे ही बना दिया हमने 1, x, 1, y एंड 2, y, दिस इज 2। और ऐसे ही मैंने कुछ एक यहां एक सेट बनाया, 1, y, 2, y एंड 3, y। ठीक है, इसे मैंने कहा R1, नाम दिया इसे R2, नाम दिया इसे R3, R1, R2, R3। तब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां, क्या यहां हम कह सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखिए
1, x 3, y, ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो A क्रॉस B के एलिमेंट है। द डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होती है? डेफिनेशन, इफ टू सेट्स A and B आर सच दैट इफ every element of set B is also element of set A, then we say B is subset of A। ऐसा हम कहते हैं। अगर दो सेट A और B इस तरह से है कि B के सारे एलिमेंट A के भी एलिमेंट हैं, तो B को हम A का सबसेट कहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात होती है। यहां पर जो R1 हमारा सेट है, क्या इसके दोनों एलिमेंट, या मैं कहूं क्या इसके सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B के एलिमेंट है? जी हां। तो यह बात सही है। यहां R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बात करते हैं R2 की, तो R2 में भी 1, x 1, y 2, y है। यहां R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R3 की बात करें, 1, y 2, y 3, y, these all elements are also element of A cross B. This is the subset of A cross। ये बात आती है यहां पे। तब हम कहेंगे this set R1, R2, R3 all are relations from cross product, Cartesian product A cross। ऐसी स्थिति में जबकि R1, R2, R3 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के, तो R1, R2, R3 जो है वो तीनों रिलेशन है किसके बीच में? कहां से? A क्रॉस B से। इस तरह से हम बताते हैं। जो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। द सबसेट ऑफ Cartesian product is called relation. The subset of Cartesian product is called relation। बिल्कुल सामान्य सी बात। इसे हम एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल हम आगे यहां पे करते हैं। देखिए, a set A is given 1, 2, 3 up to 14, ओके। एंड अगर मैं बात करूं आपसे A क्रॉस A, तो कितने एलिमेंट बनने वाले हैं यहां पे? 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196। हमें उनका लिस्ट नहीं बनानी है, उनकी लिस्ट हमें नहीं बनानी है, लेकिन यहां जो A क्रॉस A के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। फाइनली 14 तक हम पहुंचेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस A, तो ये कितने बनेंगे भाई? ये 196 एलिमेंट्स यहां पे टोटल होंगे। ओके, इट्स A क्रॉस A, इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ A। ठीक है। अब देखिए, यहां हमने कुछ एलिमेंट्स बनाए और वो ऐसे बनाए। वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैं यहां कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां मैंने बनाया 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 and 5, how much? 15। ठीक है। ऐसा मैंने यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर यहां लिखा है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां हमने A क्रॉस A बनाया। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A विथ A। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कुछ वैल्यूज मैंने यहां बनाई। क्या मैं यहां कह सकता हूं, इस सेट को मैंने नाम दे दिया आर। क्या मैं यहां कह सकते हैं, हम इस प्रकार से कह सकते हैं क्या, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। 1 3 बिल्कुल इसमें होगा, 2 6 जी हां, 3 9 यहां होगा, 4 12 निश्चित रूप से यहां होगा, लेकिन 5 15 यहां का एलिमेंट नहीं होगा, बिकॉज इसमें एलिमेंट जो है वो अप टू 14 तक है, अप टू 14 है। ओके, हां, इसे रिमूव कर दो। अब अगर मैं बात करूं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्या ऐसा है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जी हां, आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, तब हम कहेंगे आर इज अ रिलेशन इन ए क्रॉस। ठीक है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। निश्चित रूप से तो ये सबसेट जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ये सेट जो है, सॉरी, ये सेट ए क्रॉस ए का सबसेट है। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए, ऐसा इसे हम कहते हैं। तो मैथमेटिकली रिलेशन ये होता है। अब यहां रिलेशन किसका बना? यहां रिलेशन बना एक्स और वाई का। एक्स और वाई जो है वो एक फिक्स्ड सिस्टम में यहां पे अरेंज करे हुए हैं, मतलब उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, मन से हमने कुछ भी बना दिया वैसा नहीं हो सकता। वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एक्स और वाई जो होंगे वो इस तरह से हो, एक्स और वाई जो है वो इस तरह से हो कि उनका रिलेशन जब हम यहां अरेंज करें, उन्हें जब हम यहां अरेंज करें तो हमको क्या मिले, रिजल्ट क्या बने हमारा, 0 बने। ठीक है, अभी मैं यहां पे 1 2, एक्स इज 1 एंड 2, क्या मैं ऐसा यहां पे अरेंज कर सकता हूं? नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर एक्स और वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज हैं जो आपके सामने यहां पर। तो ये एक रिलेशन हुआ। तो हमने बात की थी कि रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन टू पर्संस, रिलेशन बिटवीन आवर फैमिलीज, तो फैमिली में रिलेशन होता है। क्लासरूम में बच्चों का एक रिलेशन होता है विद देयर रोल नंबर्स, ये भी होता है। एक बच्चा जो स्टार्टिंग वाली सीट पे बैठता है उसका उस सीट के साथ में रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ सिटिंग, ऐसा भी रिलेशन बनता है। तो बहुत टाइप के रिलेशन हमारे सामने होते हैं, लेकिन उनमें जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन एक रिलेशन है, इक्वल्स टू एक रिलेशन है। इन रिलेशंस में हमें क्या करना होता है, इनमें हमें मैथमेटिकली अगर हम बात करें तब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ में एक रिलेशन बनाता है, हमें उसके बारे में एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। अब आते हैं यहां पे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, है ना। यहां हम बात करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन हिंदी में से कहते हैं प्रांत, रेंज परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर की हम यहां बात करेंगे, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, क्या होते हैं। आइए बात करते हैं, उस एग्जाम्पल को ही देखते हैं हम यहां पे, अभी जो मैंने बात की थी। यहां 1 3 2 6 3 9 4 12 इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, यहां पे फॉलो करते हैं यहां पे। तो यहां पर आने वाले जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट जो हैं प्री इमेजेस, और 3 6 9 12 ये है इमेजेस। जो एरो डायग्राम मैंने सेकंड सेशन में बताया था, तो वहां पर फर्स्ट हमारा जो सेट होगा वो प्री इमेज का सेट होगा, सेकंड जो हमारा सेट होगा वो
इमेज का सेट होगा, तो प्री इमेजेस जो होती है वो होती है डोमेन, और इमेजेस जो होगी वो होगा रेंज। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे, ठीक है, देखिए इसे हमें कंप्लीट करना है। तो हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। डोमेन और रेंज में क्या होते हैं, देखिए एक रिलेशन हमारे पास इस तरह से है, रिलेशन वी हैव आर 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। ओके, तब यहां पर ये होगा डोमेन। ये होगा रेंज। ठीक है, अब एक बात और करें, ये जितने भी एलिमेंट हैं यहां पे जिन्हें मैंने ग्रीन मार्क किया है, जिनके ऊपर मैंने, इन्हें हम कहेंगे प्री इमेज, और जिन एलिमेंट्स पे मैंने अभी ब्लू मार्क किया है इन्हें हम कहते हैं इमेज। तो सेट ऑफ प्री इमेजेस इज डोमेन, एक सामान्य सी बात। सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन अ रिलेशन इज रेंज। ठीक है, यह हुई बात प्री इमेज और इमेज के अकॉर्डिंग जब हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर जो हमारा डोमेन है वो क्या होगा। यह तो बात हुई तब जब एक रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हमें गिवन है और इजीली हमने देखा कि ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये और ये तो भैया डोमेन है, और ये नेक्स्ट जो है वो रेंज है। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर बात है डोमेन और रेंज की, उसके बारे में मैं अब आपको जानकारी देने वाला हूं। यहां आइए बात करते हैं। डोमेन प्रांत जिसे कहते हैं, रेंज परिसर जिसे कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहां पे डोमेन की। तो मैं कहूं इसे फ्री और इंडिपेंडेंट वैल्यूज इन रिलेशन। और रेंज क्या होगा, डिपेंडेंट वैल्यूज। कैसे, जब हमने बात की यहां पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या इसे हम y इज इक्वल टू 3x कैन वी राइट इन द फॉर्म y इज f ऑफ x, ऐसा हम इसे कर सकते हैं। तो यहां जो x होगा ये हमारा डोमेन होगा, बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट नंबर, कुछ भी यहां से उठाया जा सकता है। ओके, लेकिन वो इसे फॉलो करना चाहिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, x यहां पे इंडिपेंडेंट होगा बट y इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन x। ओके, y क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे यहां तो हमने बात कर ली है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको और बना के दिखाता हूं, इसे आप समझे होंगे। जो फ्री नंबर होंगे, अगर हम बात करें a is pi r square, area is depend on radius, लेकिन रेडियस किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो r जो है वो इंडिपेंडेंट नंबर है, r जो है वो इंडिपेंडेंट नंबर है, ये डोमेन होगा। a r पे डिपेंड करता है, ये रेंज होगा।
दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। जब फंक्शन की बात करेंगे तो डोमेन और रेंज बेहतरीन क्वेश्चंस पे बहुत शानदार टॉपिक होगा। अभी हम रिलेशन की बात करते हैं तो डोमेन और रेंज जो होते हैं वो एक सर्कमफ्रेंस में ही अपना वर्क करते हैं, लेकिन फंक्शन पे ये बहुत वाइड टॉपिक हो जाता है। यहां पर मैं फिर से कहूं, जो वैल्यूज बिल्कुल फ्री है, जिन्हें सब्स्टिट्यूट करते समय सिर्फ गिवन क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है और किसी बात की आवश्यकता नहीं है, वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डोमेन कहलाएगी, प्रांत कहलाएगी, और उससे आने वाला जो हमारा आउटपुट होगा वो रेंज, परिसर कहलाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से इसे और समझते हैं। एरो डायग्राम से इसे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या, आइए यहां पे मैं कुछ एरो डायग्राम्स बनाने वाला हूं अभी। ठीक है, अलग अलग है ना, 4 क्वेश्चंस है। आइए सेपरेट कर देते हैं ना। ये अलग है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। बिल्कुल वही, फिर से मैं यही लिखने वाला हूं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। ये प्री इमेजेस का सेट है यहां पे। दिस ऑल नॉट आर प्री इमेजेस एंड इमेजेस। अभी बात करते हैं। अब यहां पर ए रिलेट करता है 3 से, डी रिलेट करता है 1 से, सी रिलेट करता है 5 से। ए रिलेट टू 3 ओनली, बी सी डी ऑल एलिमेंट्स रिलेट टू 3 ओनली। यहां सी जो है वो 1 से, इस तरह से, और ओके, तो ये कुछ ऑर्डर पेयर मैंने बना दिए। ऑर्डर पेयर एज ए एरो डायग्राम मैंने यहां पे निर्माण कर दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए एरो डायग्राम यहां पे हमने बनाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हमने यहां पे जो बात शुरू की है वो किसके लिए की है? हम जानना चाह रहे हैं डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की हम यहां बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहां पर ए, सी और डी हमने यूज किए हैं। यहां ए, सी, बी, डी और ई जितने भी हमारे एलिमेंट थे सबका हमने उपयोग किया है। यहां सिर्फ सी का उपयोग होता है और यहां पर भी यूज ऑल एलिमेंट्स। इसे नाम देते हैं सेट ए, इसे नाम देते हैं सेट बी, इसे नाम देते हैं ए, इसे देते हैं बी। बिल्कुल, नाम भी इनका होता है भाई, आवश्यक है। दे दिया। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पे डोमेन बताइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो डोमेन हुआ वो ए, सी और डी हो गया। ए, सी और डी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारा डोमेन हुआ वो ए, बी, सी, डी, ई हुआ। कैसे? यहां पर इस क्वेश्चन में बी जो है वो उपयोग नहीं हुआ, ई का कोई उपयोग नहीं हुआ।
हमारे लिए ये यूजलेस हो गए, हमने इसे छोड़ दिया, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द गिवन क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है उसे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, बाहर निकाल दो। अपने जो एक आपके पास में सेट है, अपने जो नंबर है उनसे इसे बाहर कर दो, क्योंकि ये हमारे उपयोग में नहीं आने वाला। जब हमने ए सब्स्टिट्यूट किया तो हमको 3 मिला, डी सब्स्टिट्यूट किया 1 पे हम पहुंचे, टी के साथ में 5 पे हम पहुंच गए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 2 और 4 किसी भी प्री इमेज के साथ अपना व्यवहार नहीं बना सके। ठीक है, 1 2 4 5 कभी भी किसी भी एलिमेंट्स के साथ में इनका व्यवहार नहीं बना, उपयोग नहीं हुआ, इन्होंने गिवन क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से अब बात करते हैं सीधे सीधे हम डोमेन की। तो डोमेन पहले वाले सेट से, जैसे कि हम बात करते हैं ए क्रॉस बी पे, तो डोमेन कौन आएगा यहां पे, यहां से डोमेन बनेगा, इसे कहते हैं बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। आप तो कह रहे थे रेंज, आपने तो कोडोमेन डाल दिया। बिल्कुल, दिस इज सेट फॉर डोमेन, दिस इज नॉट अ सेट ऑफ डोमेन, दिस इज सेट फॉर डोमेन, दिस इज कोडोमेन, कंप्लीटली कोडोमेन कहेंगे, कोई एलिमेंट काम आए चाहे ना आए। ठीक है, डोमेन के लिए जो सेट है वो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में यहां से डोमेन मिलता है, यहां से कोडोमेन मिलता है, और कोडोमेन में जो हमारी इमेजेस होती है, कोडोमेन में जो हमारी इमेजेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे रेंज कहेंगे। तो बिल्कुल आसानी से अब आप भूल ही नहीं सकते डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। तो यहां पे डोमेन क्या हुआ, देखिए मैं यहीं पे बना देता हूं इसको, डोमेन क्या हुआ हमारा, ए सी डी। ओके, क्योंकि ई जो है वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, डी बी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, छोड़ दो, तो ए सी डी। और यहां पर रेंज कौन हुआ, 1 3 5। क्लियर, यहां पे डोमेन कौन हुआ, डोमेन यहां बन गया इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई, पूरा डोमेन होगा क्योंकि पूरे एलिमेंट हमने यूज किए हैं। यहां पे डोमेन कौन हुआ, यहां पे डोमेन कौन हुआ, सी, बाकी एलिमेंट यूज नहीं किए, इन्हें हटा दो। यहां डोमेन कौन हुआ, पूरा ए बी सी डी ई, पूरा ए बी सी डी ई। अब बात करें रेंज की, तो यहां रेंज कौन हुआ, दिस इज द रेंज। कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है भैया, एज अ सेट। ओके, यहां पे रेंज कौन हुआ, रेंज कौन है यहां पे, 1 2 3 4 5। तो ये बात हुई यहां पे डोमेन और रेंज की। आई थिंक समझ में आई होगी बात। तो जिन नंबर को हम बिल्कुल फ्रीली इंसर्ट कर सकते हैं किसी इक्वेशन के लिए या किसी भी क्राइटेरिया के लिए, जो नंबर इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्रीली जिन्हें इंसर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डोमेन। इनपुट पे जो आउटपुट हमें मिलने वाला है, जो आउटपुट हमें मिलेगा, जैसे कि यहां 1 सब्स्टिट्यूट ए सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर रिजल्ट जो मिला वो 3 मिल गया, तो 3 हमारी रेंज हो गई। यहां पे हमने सी सब्स्टिट्यूट किया, सी को फॉलो किया, तो 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स जो है यहां पे, ये सारे रेंज है भैया। तो रेंज और डोमेन, रेंज इज आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट, एंड इनपुट इज फ्री नंबर्स, इंडिपेंडेंट नंबर्स फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, मैं फिर से बोलता हूं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ए से बनेगा डोमेन, बी होता है कोडोमेन। तो ए के जो एलिमेंट हम यूज करेंगे, जो हमारे इक्वेशन को, जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, उसे हम कहेंगे डोमेन, और जो आउटपुट बनेगा उसे कहेंगे रेंज। ठीक है, फंक्शन जब मैं बताने वाला हूं आफ्टर द रिलेशन कुछ सेशंस के बाद, तो वहां पर हम इसकी बहुत बड़ी चर्चा करेंगे डोमेन और रेंज की। वहां डोमेन और रेंज फाइंड भी करने होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये बनते हैं, लेकिन अभी रिलेशन में इतनी ही जानकारी होती है। और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तब साथ में साथ इस थ्योरेटिकल पार्ट को हम सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या और कुछ नया हम सीखने वाले हैं। जी हां, अब हमारे पास आता है यहां पर
इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब हम चर्चा करेंगे यहां पे इनवर्स ऑफ रिलेशन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हां, जब प्रोसेस ए से बी की तरफ चले और वही प्रोसेस जब रिवर्स होकर बी से ए की तरफ भी फॉलो हो जाए, उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने यहां बोले क्योंकि वहां हम ये चीज पढ़ चुके हैं लास्ट सेशंस में, लास्ट क्लासेस में हमने इस बारे में बहुत पहले, थोड़ा सा सेशन पहले हो चुका था, हमने जानकारी ली थी। हाँ जी, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, सॉरी। इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर, इफ ए बी एनी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एक एलिमेंट है, सच दैट इफ बी ए बी अगर एलिमेंट है रिलेशन का, इनका ऑर्डर बदल दो, बदल दिया तो वो एलिमेंट बन जाएगा आर इनवर्स का। किसका एलिमेंट बन जाएगा? आर इनवर्स का। ठीक है, तब इसे हम कहेंगे दिस इज द इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर। ओके, दिस इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन। कैसे बात करते हैं? अ रिलेशन आर इज सच दैट 3,1 6,2 9,3 एंड 12,4। ठीक है, इट्स 3,1 6,2 9,3 12,4। तब यहां पे अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को चेंज कर दूं 1 3 2 6 3 9 4 12, तो अगर ये आर है तो इसे कहेंगे आर इनवर्स। हमने क्या किया? हमने कुछ भी तो नहीं किया, हमने इसे बदल दिया इधर, इसे बदल दिया इधर, इसे यहां पे, इसे यहां पे। देखिए कैसी बहुत अच्छी सी एक मुस्कुराहट हमारे सामने आ रही। इसे हमने इधर भेजा और इसे हमने इधर भेजा, इसे इधर भेजा, इसे इधर भेजा। तो इस तरह से हमें ये रिवर्स प्रोसेस में, रिवर्स ऑर्डर में जो नया एक रिलेशन मिल गया, उसे हमने क्या कहा? दिस इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन, दिस इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन। दैट्स ऑल। क्या चेंजेस होंगे? ऐसा करने पे जो चेंज आएंगे हमारे सामने वो होंगे, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो बन जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। रेंज ऑफ आर जो होगी वो बन जाएगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। यहां आप देख सकते हैं, यहां पर डोमेन कौन है? इन दिस केस यहां डोमेन कौन है? 3 6 9 12 है ना। मैं इधर लिख देता हूं इसको, 3 6 9 12 इज द डोमेन ऑफ आर। रेंज कौन है? इसकी रेंज कौन है? देखिए 1 2 3 4, ये रेंज है। और यहां बात करते हैं तो यहां पे डोमेन कौन है? 1 2 3 4, और रेंज कौन है? 3 6 9 12। तब आप देखिए यहां रिलेशन देखिएगा, ये नंबर जो है आर के लिए ये डोमेन है और आर इनवर्स के लिए ये रेंज है। 1 2 3 4 फॉर द रिलेशन आर इट्स रेंज। ओके, ये रेंज है, और आर इनवर्स के लिए ये क्या है? डोमेन। क्लियर मेरी बात? तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन में जब डोमेन और रेंज को हम म्यूचुअली चेंज कर दें, इनवर्स उनका बना दें, रिवर्स कर दें, तो जो नया जो हमारे पास में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे दिस इज द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। पहले वाले रिलेशन का रिवर्स, प्रतिलोम इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। आइए एक एग्जांपल करते हैं पहले। वी आर डिस्कसिंग ऑन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, है ना, उसमें हम बात कर रहे हैं। चलिए इसी पे कर रहे हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथ ही साथ, अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी।
इसे थोड़ा सा मैं, चलिए बात देखते हैं। देखिए यहां बात करते हैं। दिस इज ए, कौन सा कलर है? दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या बना? 1 बी, 3 सी एंड 4 ए। अब हमने क्या किया? हमने इसे रिवर्स कर दिया। ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो यहां आया ए बी सी और डी, और यहां कौन आया? 1 2 3 4। तो ए का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। देखो मैंने एरो कैसे बनाया, जैसे यहां था मैंने बिल्कुल वही एरो बनाया है ना, ठीक से। बी का रिलेशन किसके साथ है? बी का रिलेशन 1 के साथ है। सी का रिलेशन 3 के साथ है। तो इन दोनों को देखकर अभी देखो, यहां पे देखो डोमेन कौन है? 1 3 4। रेंज कौन है? कौन है इन द सेंस, रेंज क्या है? PCA। यू कैन राइट इट ABC, डजंट मैटर। यहां बात करें डोमेन की, ABC। यहां बात करें रेंज की, 1 3। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा इसे। जो R में जो डोमेन है वो यहां रेंज है, R में जो डोमेन है वो इस नए रिलेशन के लिए जो मैंने रिवर्स कर दिया है इसके लिए रेंज है, और यहां जो रेंज है R के लिए जो रेंज है वो यहां पे क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है। दिस इज द R इनवर्स। ये क्या बन गया यहां पे? ये हो गया R इनवर्स। ये क्या है? R इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इन जानकारियों को जब हमने प्राप्त कर लिया है, सीख लिया है इन्हें, रिलेशन की डेफिनेशन हमने जानी, रिलेशन कैसे बनता है हमने जाना, आगे और पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर के बाद में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में ही रिलेशन हम समझ पाते हैं। इसलिए पहले मैंने उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से किया, डीपली हमने पढ़ा। अब हम लेकर आएंगे पहले रिलेशन, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेसन में भी देने वाला हूं। फिर हम लेकर आ रहे हैं साथ ही रिलेशन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चलेंगे, डोमेन रेंज फाइंड करनी अगर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं वो करेंगे। तो अभी आपने समझा आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आपको गुड लक, गुड बाय।